हेलो एवरीवन, सबको पता है कि शेयरिंग मतलब क्या होता है, केयरिंग होता है। लेकिन आप कौन सी बातें सबको शेयर करते हो या फिर कौन सी चीज़ें सबको शेयर करते हो, ये हमको पता ही है। अगर हमारे पास अच्छी चीज़ है तो हम उसको शेयर नहीं करते और थोड़ी सी बुरी है उसको शेयर करते हैं। तो अच्छी चीज़ों में क्या क्या आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक यम्मी सा चॉकलेट कंसिडर करें तो अगर चॉकलेट कंसिडर करें तो एक मेरे पास होल चॉकलेट है और उसको मुझे शेयर करना है, तो आप शेयर कर पाओगे क्या? नहीं, हमको उसको शेयर करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि चॉकलेट सबको पसंद है। तो आप उसको शेयर कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो हमको उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम इस पार्ट में, हम इस क्लास में देखने वाले हैं लेसन नंबर 4 फ्रैक्शन। ओके, तो उसमें हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं कि हमको कैसे किसी भी चीज़ को क्या करना है, स्प्लिट करना है, उसको शेयर कैसे करना है, उसको डिवाइड कैसे करना है, ये हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर फ्रैक्शन, ठीक है, 4th लेसन। तो उसके आगे हमने यहाँ पे देखा है, इस स्लाइड में क्या है, मैंने एक चॉकलेट की इमेज रखी है और एक पिज़्ज़ा की इमेज रखी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसका थोड़ा सा पार्ट बाहर निकला है, इसका 1/4 और चॉकलेट का 1/4 और पिज़्ज़ा का 1/8। तो वो उन्होंने डिवाइड कैसे किया, उन्होंने सेपरेट कैसे किया है, इसी लेसन में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। क्या है, हमारे पास 4 फ्रेंड्स हैं, जैसे आपके भी पास होते हैं, मेरे भी पास हैं। तो हमारे पास 4 फ्रेंड्स हैं और उसके बाद एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट ऐसे चॉकलेट के बाइट करके पूरा चॉकलेट है हमारे पास। तो हमारा प्रॉब्लम है, इस चॉकलेट को हमको इन चारों फ्रेंड्स को इक्वली डिवाइड करना है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक ही चॉकलेट है, मेरे पास तो एक ही चॉकलेट है और मुझे बाकी सब 3 स्टूडेंट में या फिर 3 फ्रेंड्स में क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। तो कैसे कर पाओगे? जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, क्या किया है मैंने, इस प्रीवियस चॉकलेट को आप देख रहे होंगे, उसमें जैसे बॉक्सेस थे उस तरह से मैंने इक्वली सबको क्या कर दिया, एक एक पार्ट सबको क्या कर दिया, दे दिया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबको इक्वल पार्ट्स मिल रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, चॉकलेट के 6 पार्ट है, छोटे छोटे बाइट्स, तो हर एक पार्ट में 6 ही बाइट हैं, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, सभी इक्वल हैं। इस तरह से आपको दिख रहा है। तो हमने ये कैसे किया, क्या किया, इसके हमको डेफिनेशन लिखनी है। जैसे हमने फ्रैक्शन, उसको क्या किया, फ्रैक्शन में डिवाइड किया। मतलब फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज नथिंग बट द सम पार्ट ऑफ और अ पीस ऑफ समथिंग। फ्रैक्शन क्या है, पूरे होल पार्ट का एक छोटा सा पार्ट है, जो छोटा सा पार्ट हम दूसरों को दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म इज a/b। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a/b के फॉर्म में। इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कितने पार्ट्स बनाए एक पिज़्ज़ा के, हाउ मेनी पार्ट्स, 8 पार्ट मैंने बनाए। उसमें से हमको दिख रहा है कि एक पार्ट हमने बाहर निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया। तो इसको कैसे लिखना है वो हम आगे देखेंगे। क्या करना है, फ्रैक्शन मतलब क्या, इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जैसे मैंने पहले वाले स्लाइड में आपको बताया, क्या कौन से पार्ट्स हैं, a डिवाइडेड बाय b। a मतलब क्या है, टॉप पार्ट है, और b मतलब क्या है, बॉटम पार्ट है। लेकिन उसको समझेंगे कैसे, टॉप पार्ट मतलब कौन सा और बॉटम पार्ट मतलब कौन सा, ये आपको ध्यान में रखना है। टॉप पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरेटर, उसको क्या बोलेंगे, टॉप को न्यूमरेटर, और जो बॉटम में है उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो 2 पार्ट हमने सेपरेट कर दिए, कौन से, एक को हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, एंड बी को बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। ये आपको ध्यान में रखना है हर बार। उसके बाद क्या, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। क्या है डिनोमिनेटर, टोटल नंबर ऑफ। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे मैंने पिज़्ज़ा लिया, ये क्या है, डिनोमिनेटर मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। जैसे मैंने यहाँ पे 8 पार्ट बनाए, मतलब वो क्या हुआ, डिनोमिनेटर हुआ। और उसके बाद डिनोमिनेटर तो समझ गया हमको, क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। लेकिन अभी न्यूमरेटर क्या है, द न्यूमरेटर इज इक्वल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू अ टोटल पार्ट इज कॉल्ड एज अ न्यूमरेटर। जो इक्वल पार्ट है उसमें से हम कितना पार्ट ले रहे हैं, कितना पार्ट बाहर ले रहे हैं, वो हमको न्यूमरेटर में लिखना है। जैसे
इसका एग्जाम्पल हम इजीली इसके आगे देखेंगे, लेकिन आप अभी इतना समझ लो कि डिनोमिनेटर मतलब क्या है, जितने पार्ट हमने बनाए हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने 8 पार्ट बनाए हैं, किसके, पिज़्ज़ा के, और उसमें से कौन सा कितना पार्ट हमने बाहर लिया है, सिर्फ एक पार्ट, मतलब वो क्या हुआ, न्यूमरेटर हुआ, और जितने पार्ट्स हमने बनाए वो है डिनोमिनेटर। ओके, इसको लिखेंगे कैसे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो दोनों बातें आपको समझ गई, क्या समझ गई, न्यूमरेटर मतलब क्या और डिनोमिनेटर मतलब क्या, ये आपको समझ गया। अभी आगे देखेंगे क्या, न्यूमरेटर इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट विच इज टेकन आउट। जितने पार्ट हमने बाहर निकाले, जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले की स्लाइड में, कि जितने पार्ट हमने बाहर निकाले वो न्यूमरेटर है। ठीक है, उसके आगे we can say that a by b is a fraction। हमने कहा कि a by b क्या है, फ्रैक्शन है, लेकिन उसमें का जो b पार्ट है, b मतलब डिनोमिनेटर, ये क्या नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी जीरो। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अगर वो जीरो हो गया, इफ इट इज जीरो फ्रैक्शन विल नॉट बी डिफाइन। हम उसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय अ जीरो। हम जीरो से किसी भी वैल्यू को डिवाइड नहीं करते हैं। कंफ्यूज हो गए, डोंट बी कंफ्यूज। कैसे नहीं, बेसिकली व्हाट इज डिनोमिनेटर, अगर आपको डिनोमिनेटर समझ गया तो आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा ही नहीं। तो व्हाट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इन विच द होल इज डिवाइडेड। जो होल पार्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वो है डिनोमिनेटर। जैसे हमने देखा कि जो पिज्ज़ा है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इसके आगे देखेंगे क्या, जैसे मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें निकाली है, मैंने बोला आपको डिनोमिनेटर हमको जीरो नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक पिज़्ज़ा लिया और यहाँ पे एक केक लिया, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे और अगर हमको किसी को वो चीज़ देनी रही, ठीक है, मुझे ये पिज़्ज़ा का थोड़ा सा पार्ट किसी को देना है और इस केक का, जैसे हम बर्थडे मनाते हैं, वो केक का पार्ट किसी को देना है, तो आप ऐसा तो नहीं बोलते कि मुझे 0 पार्ट देना है किसी को, मैंने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मुझे इसका 0 पार्ट किसी को देना है। 0 पार्ट देते हैं कि हम नहीं देते। दैट्स वाई दैट b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर वो b 0 रहा, मतलब हमको 0 चीज़ किसी को देनी है, तो हम नहीं देते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डिनोमिनेटर कभी 0 होता है क्या, नहीं होता। ओके, देन फिर से हम वही एग्जाम्पल देखेंगे। क्या, हमारे पास 4 फ्रेंड्स है और हमारे पास एक चॉकलेट थी, उसको हमने डिवाइड किया, ठीक है, उसके पार्ट बनाए 4। तो यहाँ पे अगर आपके अंकल ने आपको पूछा कि बाकी जो फ्रेंड्स है उनके पास कितना पार्ट है चॉकलेट का, तो आप क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे। हमको इसके लिए क्या समझ में आएगा कि आप क्या बोलोगे कि हमारे पास एक पूरी चॉकलेट थी, उसके हमने 4 पार्ट्स बनाए और सबको एक एक पार्ट्स दे दिया। लेकिन दैट इज़ अ करेक्ट आंसर है क्या, वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप इस तरह से तो नहीं बोल सकते कि हमारे पास एक पार्ट था और उसके हमने 4 पार्ट बनाए और सबको एक एक दे दिया। ऐसे हम बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। तो हमको क्या बोलना है, जो बोलना है, तो अगर आपको फ्रैक्शन ये लेसन पता है तो आप इसको इजीली बता सकते हो कि ये क्या है, एक होल पार्ट था चॉकलेट का, उसके हमने 4 पार्ट्स बनाए, तो अभी सबके पास 1/4 पार्ट ऑफ चॉकलेट है। ये क्या है, 1/4 1/4 1/4 1/4। इस तरह से हमने चॉकलेट के 4 पार्ट बनाए, मतलब सबके पास 1/4 पार्ट है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये हूँ, तो बाकियों के पास कितने चॉकलेट बचते हैं, 3/4। ठीक है, कितने पार्ट है, 3/4 रिमेनिंग फ्रेंड्स के पास बचते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमारे अंकल ने क्वेश्चन पूछा तो हाँ क्या बोलना है। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, उसके हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे इसका दूसरा एग्जाम्पल। उसी को समझने के लिए हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, किसका, वाटरमेलन का। क्या है ये, वाटरमेलन है जो आप इजीली खाते हो। ठीक है, तो हमारे घर में एक वाटरमेलन आता है, लेकिन हमारे पास घर के मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, छोटे बच्चे रहे तो वो क्या बोलते हैं, मुझे क्या चाहिए, इक्वल पार्ट चाहिए। तो हमको उनको क्या देना है, इक्वल पार्ट देना है। तो सबसे पहले मैंने एक वाटरमेलन को कट कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसको क्या किया, हाफ हाफ में डिवाइड किया। मतलब एक वाटरमेलन के
कितने पार्ट्स बन गए, 2 इक्वल पार्ट्स बन गए। कितने पार्ट्स बन गए, 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों भी क्या है, इस वाटरमेलन के हाफ पार्ट है। क्या है, हाफ पार्ट। आपको दिख रहा है कि एक हाफ वाटरमेलन का पार्ट था, उसको फिर से हाफ किया, लेकिन वो इक्वली डिवाइड हो गए, तो दोनों भी हाफ हाफ में दिख रहे हैं। ये है 1/2 और दूसरा भी क्या है, 1/2। ठीक है, अभी ये 2 लोगों के हो गए, लेकिन अगर मेरे पास 4 लोग हैं, कितने हैं, 4, तो हमको इसको भी फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, यस, करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड दैट हाफ ऑफ पार्ट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मैंने उस 2 पार्ट्स को फिर से डिवाइड किया, किससे, 1/4 में। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, हमारे पास पूरी चॉकलेट थी, उसको 4 फ्रेंड्स में बांटने के लिए मैंने एक पार्ट को 1/4 में डिवाइड किया था। ठीक है, एक पार्ट हमारा था 1/4। ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक वाटरमेलन अभी 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, इससे आपको फ्रैक्शन मतलब क्या वो समझ में आ गया। ओके, देन फ्रैक्शन मतलब, फ्रैक्शन के अभी हम टाइप देखने वाले हैं। क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, फिर फ्रैक्शन मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो आपको समझ गया। और फ्रैक्शन कौन से फॉर्म में होता है, A/B के फॉर्म में। और A/B मतलब क्या होता है, A मतलब न्यूमरेटर एंड B मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर। उसके आगे देखेंगे हम फ्रैक्शन के टाइप्स। कौन से टाइप्स है फ्रैक्शन के, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे हमने 3 टाइप्स लिए हैं। इसका 4th वाला जो फ्रैक्शन का टाइप है वो हम नेक्स्ट लेसन में देखने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई आई चूज ओनली 3 टॉपिक्स। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। तो द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमारे पास 2 पिज्ज़ा के एग्जाम्पल है। सबसे पहला एक पिज्ज़ा, उसको हमने कितने पार्ट में सबसे पहले डिवाइड किया, 8 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 8 पार्ट में, जैसे यहाँ पे किया। और उसमें से मैंने 2 पार्ट्स को क्या किया है, बाहर निकाला है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या बना, 2/8 ऑफ अ पिज्ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहले एग्जाम्पल देखा था हमने, इसमें का न्यूमरेटर कौन सा है, न्यूमरेटर वैल्यू इज 2 विच इज टेकन आउट। ठीक है, और 8 जो डिवीजन में 8 है वो क्या है, डिनोमिनेटर। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, डिनोमिनेटर क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ होल रहता है, यहाँ पे जो इमेज है पिज्ज़ा की, उसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स रहते हैं, मतलब डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमने पिज्ज़ा के कितने पार्ट्स किए, 8 पार्ट्स किए, और क्या उसमें से हमने 2 बाहर निकाले, मीन्स दैट इज अ न्यूमरेटर। जितने हम बाहर निकाल रहे हैं वो पार्ट। ठीक है, 2/8 समझ में आ गया। इसका सेकंड वाला, जैसे मैंने एक पिज्ज़ा के कितने पार्ट बनाए, अभी 4 पार्ट बनाए। ठीक है, 4 पार्ट मतलब 4 इज अ डिनोमिनेटर विच इज 1 पार्ट इज डिवाइडेड इनटू अ 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर इज 4। और उसमें से मैंने एक पार्ट लिया, मीन्स दैट इज ओनली 1, दैट इज रिप्रेजेंट बाय 1/4। ओके, तो दोनों एग्जाम्पल आपको समझ गए। फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से, तो वो बन जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज मीन बाय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन, अभी हमने देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखा, न्यूमरेटर स्मॉलर था और डिनोमिनेटर ग्रेटर था। तो उसके उल्टा मतलब, जैसे यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, दैट इज कॉल्ड एज अ कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझने के लिए क्या देखेंगे, इसको देखेंगे। क्या, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, देर आर 4 फ्रेंड्स, हमने फिर से 4 फ्रेंड्स को कंसिडर किया, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। कौन सा, यहाँ पे मैंने पहले 1 चॉकलेट ली थी पूरी और उसको डिवाइड किया था। ओके, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 चॉकलेट लिए। कितने लिए, 5।
5 दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 चॉकलेट्स। लेकिन हमारी अभी कंडीशन क्या है, हमारे पास 4 ही फ्रेंड्स हैं और हमको 4 फ्रेंड को 5 चॉकलेट इक्वली डिवाइड करना है, क्योंकि कोई भी नाराज़ होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ज़्यादा मिल गया तो वो दूसरे फ्रेंड से क्या हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा कि आपने मेरे से ज़्यादा लिया। तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पे हम 4 चॉकलेट लेंगे, उनको इक्वली डिवाइड कर देंगे सबको, ठीक है, इक्वली डिवाइड किया। और उसके बाद कौन सा चॉकलेट बचेगा, एक चॉकलेट बचेगा। फिर हमको क्या करना है, वही वाली स्टेप अप्लाई करनी है, पहली वाली। इस सिंगल चॉकलेट को हमको फिर से डिवाइड करना है, कौन से पार्ट में, 4 फ्रेंड्स है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उन चारों पार्ट्स को इनको इक्वली डिवाइड करेंगे, तो इनके पास कितना पार्ट हो जाएगा, 1 × 1/4, दैट इज़ अ मिक्स फ्रैक्शन। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 4। हमारे पास कितने फ्रेंड्स थे, 4 फ्रेंड्स थे, ठीक है, टोटल 4 फ्रेंड्स थे और हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी थी 5 चॉकलेट की। हमने डिवाइड कितना किया, यहाँ पे जो हमको डिवाइड किया है, जो पार्ट हमने डिवाइड किया वो ऊपर लिखा है, मतलब इतने चॉकलेट हमारे पास थे और इतने हमारे पास फ्रेंड थे टोटल नंबर, और उनको 5 चॉकलेट हमने डिवाइड कर दिए। सो यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। समझ गया आपको इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम उसी का पार्ट देखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन, उसी को कहते हैं मिक्स नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय मिक्स नंबर, यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, कौन सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 शेप्स है, ये क्या है, स्क्वायर शेप है। सबसे पहले जो स्क्वायर शेप है वो कलर्ड है पूरा, ओके। उसके बाद दूसरा शेप है, उसके 3 ही पार्ट कलर है और दूसरा बचा है। देन हमको क्या करना है, इसको भी वैसे ही डिवाइड करना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ मिक्स नंबर हैज़ अ पार्ट दैट इज अ होल एंड अ पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन। मतलब क्या है, एक पार्ट है होल का और उसके बाद हमने क्या लिया है, वो जो वही पार्ट था उसका फ्रैक्शन लिया, ठीक है। यहाँ पे न दिखाते हुए मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो 1 लेंगे, मतलब एक होल लेंगे और उसके साथ साथ हम फ्रैक्शन लेंगे। 3/4 मतलब क्या है, फ्रैक्शन है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में आ रही होंगी, यहाँ पे जो हमने फ्रैक्शन लिया है 3/4, वो कौन सा फ्रैक्शन है, यस, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तभी वो बनता है मिक्स फ्रैक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल लिया है दूसरा, मिक्स फ्रैक्शन इज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइन, ठीक है। दोनों को कंबाइन करेंगे तभी हमको मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे फिर से एग्जाम्पल लिया एक पिज़्ज़ा का, सबसे पहले हमने एक होल पिज़्ज़ा लिया, ठीक है, होल लिया और उसके बाद क्या किया, उसी दूसरे पिज़्ज़ा के 3 पार्ट कर दिए, ठीक है, 3 पार्ट कर दिए और 3 पार्ट किसी को दे दिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक होल और 3/4 ऐसा इक्वली सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई, व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तीनों भी चीज़ें क्या है, एक में एक से जुड़ी है। सो इसका एग्जाम्पल देते हुए हम क्या एक क्विज लेंगे, क्या है, मैंने यहाँ पे 3 शेप्स बनाए, आपको दिख रहा है कौन सा, सबसे पहला स्टार का शेप है, उसके बाद कोनिकल शेप है, उसके बाद सर्कल है। तो आपको इस फिगर में कुछ तो भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमको, कि तीनों भी शेप क्या है, उनका कुछ पार्ट क्या है, कलर्ड है। जैसे यहाँ पे स्टार है, उसका क्या है, हाफ पार्ट कलर है, उसके बाद यहाँ पे कोनिकल शेप है, उसके 2 पार्ट्स कलर है, और यहाँ पे जो सर्कल है उसका 1 पार्ट कलर है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में आ रही है क्या, जैसे फर्स्ट एंड थर्ड जो फिगर है उनको जो पार्ट डिवाइड किए हैं वो इक्वली है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे हम ये सेकंड फिगर को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एक कोन के हमने कितने पार्ट बनाए हैं, 3 पार्ट्स, लेकिन उसके 2 पार्ट कलर है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है 2/3, मतलब 2 पार्ट हमने लिए हैं और कितने पार्ट थे, 3 पार्ट्स थे। मतलब 3 इज रिप्रेजेंट बाय द डिनोमिनेटर एंड 2 इज रिप्रेजेंट बाय द न्यूमरेटर। तो आपको समझ में आया कि ये जो यहाँ पे जो कलर पार्ट है हमने लिए हैं वो इस क्या फ्रैक्शन से मैच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट एग्जाम्पल है और थर्ड एग्जाम्पल है, फर्स्ट का है स्टार, जो स्टार है हाफ पार्ट, लेकिन ये जो हाफ पार्ट है जो हमने
कलर किया है और जो नहीं कलर किया वो दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो ये 1/2 में डिवाइड हो सकता है क्या? दैट इज़ अ रॉन्ग। ठीक है। और उसके बाद अगर थर्ड फिगर हम कंसीडर करेंगे तो थर्ड में है सर्कल। सर्कल के कितने पार्ट्स यहाँ पे बनाए हैं? 4 पार्ट बनाए। लेकिन चार में से जो एक पार्ट है वो इक्वली डिवाइड हुआ है क्या? नहीं। जो ये तीनों भी पार्ट्स हैं वो छोटे हैं और वो जो बड़ा पार्ट है जो कलर है वो बड़ा है। तो ये 1/4 में डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, हो रहा है क्या? तो इसको इजी करने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। उसी को क्या किया मैंने? स्टार लिया है, उसका भी इसको हाफ शेप में क्या किया है? डिवाइड किया है और उसका जो हाफ पार्ट है उसको हमने कलर किया है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और एक पार्ट हमने लिया, मतलब दैट इज रिप्रेजेंट बाय द न्यूमरेटर। अभी ये 1/2 क्या है? कलर है और 1/2 नहीं है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एक दूसरे से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। मतलब ये दोनों क्या है? फ्रैक्शंस है, दोनों मैच कर रहे हैं। दैट मीन्स दैट शेप इज रिप्रेजेंट बाय द फ्रैक्शन वैल्यू। मीन्स हाफ इज कलर and half is not color, that's why it represent by half. Then हमने सर्कल का एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जो हाफ पार्ट है, मतलब मैंने सर्कल के कितने पार्ट फॉर्म किए? 4 पार्ट फॉर्म किए। उसमें से हमने 2 पार्ट क्या किए हैं? कलर दिखाए और 2 पार्ट नहीं दिखाए। तो यहाँ पे कितने पार्ट किए हैं? 4 पार्ट किए। मीन्स टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, दिस इज अ डिनोमिनेटर। और उसमें से हमने कितने पार्ट कलर किए? 2 पार्ट कलर किए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है। तो ये फिगर, ये सर्कल की फिगर किस में रिप्रेजेंट है? 2/4। 2 मतलब न्यूमरेटर एंड 4 मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है। 2 मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर मीन्स हमने कितने पार्ट बाहर निकाले? 2 पार्ट निकाले। और कितने पार्ट फॉर्म किए हैं? 4 पार्ट फॉर्म किए। तो दोनों एग्जाम्पल आपको समझ गए? देन नाइस। उसके बाद आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इसके बाद फिर से थोड़ा सा ट्विस्ट, आपको यहाँ पे मैंने क्या किया है? आर दिस नंबर्स फ्रैक्शन। यहाँ पे मैंने डिफरेंट नंबर्स क्या किए हैं? लिखे हैं। तो आपको क्या करना है? इसमें से मुझे बताना है कि कौन से फ्रैक्शन है और कौन से नहीं है। तो आप अभी इजीली बता सकते हो। क्या बता सकते हो? जैसे ये 11 है, यहाँ पे 11 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। हमारे फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? द फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट बाय इन द फॉर्म ऑफ a/b। a मतलब क्या है? टॉप पार्ट विच इज रिप्रेजेंट बाय द न्यूमरेटर एंड b मतलब क्या है? डिनोमिनेटर पार्ट विच इज रिप्रेजेंट बाय डिनोमिनेटर। ओके। तो यहाँ पे ऐसा एक ही एग्जाम्पल है जो क्या है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है? दूसरा भी एग्जाम्पल फ्रैक्शन है, लेकिन वो डेसिमल फ्रैक्शन है। वो तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन इस एग्जाम्पल में ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी इस एग्जाम्पल में हमको क्या दिख रहा है कि एक ही जो एग्जाम्पल है वो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज अ फ्रैक्शन लेसन। इसका कन्वर्जन हमको कैसे करना है प्रॉपर टू इम्प्रॉपर, ये हम आगे के क्लास में देखने वाले हैं। तो आप इतना नोट डाउन कर लो। थैंक यू सो मच।